जय हिंद दोस्तों, हमें अक्षय सर नारदीगंज वाले। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्लास 12th में केसी सिन्हा किताब से इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 19.3 तक का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 19.4। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे कहना था। देखिए, ज़िंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जिस लेवल पे हैं, इंटर के बाद आपके लिए रास्ता बहुत सारा मिलेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा कहाँ चले। तो मेरा तो एक ही कहना है कि अगर आपकी कोई बुराई करे, आपको कोई गाली दे, आपको कोई नीचा दिखाए, तो ये उत्प्रेरक का काम करेगा आपकी ज़िंदगी में। अगर कोई आपको गाली देता है, दो बात बोलता है, पीछे कोई बात बोलता है, मतलब आपको नीचा दिखाने की अगर कोशिश करे कोई ज़िंदगी में, मतलब ऐसा लगे ना, मतलब सामने वाले को ऐसा लगे कि इसको नीचा दिखाना चाहते हैं, तो समझ जाइए आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और वो आपसे पीछे है, इसीलिए आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना। और अच्छा है ना, अगर आपकी कोई बुराई करता है, आपका कोई पीठ पीछे गाली देता है, अगर कोई कुछ बोल रहा है, तो इसको आप उत्प्रेरक की तरह लीजिए, कैटलिस्ट की तरह लीजिए। मतलब ये आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। देखिए, अगर कोई मेरी तारीफ़ करता है या आपकी कोई तारीफ़ करता है, तो इससे अंदर से मन जो कहता है मोटिवेट होता है, या अंदर से प्रेरणा ऐसा मिलता है कि और अच्छा काम करे, और अच्छा काम करे। ठीक है, अगर तारीफ़ करता है तो इससे मोटिवेशन मिलता है। लेकिन अगर कोई बुराई करता है ना, तो इससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है, इसको और उत्प्रेरक की तरह लीजिए। अगर कोई गाली दे रहा है तो कुछ नहीं बोलना है, जवाब नहीं देना, पलट कर गाली नहीं देना है, कुछ इस तरह का करना है ना कि वो अगर गाली दे तो उस गाली को चुप करने के लिए हमने मेरे बदले कम से कम सैकड़ों आदमी खड़ा हो कि तुम गाली क्यों देते हो। तो कुछ वैसा काम करना, और वैसा काम तभी होता है जब गाली के बदले गाली नहीं दिया जाता है, मार के बदले मारा नहीं जाता है। उसका जवाब देने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, हमको इंतज़ार करना पड़ता है, इस पूरी दुनिया को इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, आप एक रूम में बंद होकर जो काम करोगे, या फिर जो चोरी छुपे जो काम करोगे, जब एक दिन आप सक्सेस हो जाइएगा, तब दुनिया को पता चलेगा कि आप रूम में बंद होके या फिर घर में बैठकर, जो लोग कहते हो घर में बैठ गया, देहाती भाषा में कहता है घर घुसना है, ऐसे ऐसे, जब आप सफल इंसान बनोगे, तब वही दुनिया फिर बोलेगा कि हाँ भाई, दिन भर घर में पढ़ते रहता था, दिन भर घर में बैठल बैठल पढ़ते रहता था, ऐसा बोलेगा। तो कभी भी हताश होने की बात नहीं है। जिस स्टेज में आप है, आप पढ़िएगा तो यही जवाब आएगा। सामने वाला दोस्त यार बोलेगा, यार क्या दिन भर घर में घुसल रहता है, घर घुसना है, ऐसे वैसे जो भी। तो इसमें हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है। अगर सामने वाला कोई ऐसा बोलता है तो डीमोटिवेट नहीं होना, उसको उत्प्रेरक की तरह लेना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो चलिए, हम अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं, बाकी आप अपना काम करते रहिए। कभी भी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि टांग खींचने वाले ज़िंदगी में एक नहीं 1 करोड़ मिलेंगे, लेकिन आपको साथ देने वाले और सही को सही बोलने वाले 1 करोड़ में 1 इंसान मिलेंगे। ये याद रखना हमेशा। सही का साथ तुम भी 12th के स्टूडेंट हो, जानते हो कि कितना लोग देता है। इसलिए पढ़ाई में बस अपना काम करते रहो, जिस दिन सफल होगे उस दिन दुनिया खुद जान जाएगी। अच्छा, आज बताने से पहले एक चीज़ बताना था। आज का जो इंटीग्रेशन है, उसमें जो पैटर्न मिलेगा, उसमें ध्यान ये देना है कि आज मिलेगा साइन एक्स और कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब साइन टू दी पावर मान लो कि कुछ रहेगा, सपोज दैट m है, और कॉस टू दी पावर n है। तो ऐसे तो किताब में, बुक में रूल लिखा हुआ है, लेकिन जब हम बताएंगे तो रूल को ताका पे रखिएगा। ठीक है, बिना रूल के आप बना लीजिएगा। ऐसे बता देते रूल क्या, उसमें कहा गया है कि जिस पर विषम पावर होता है ना, जैसे अगर m, मान लो कि m अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, अगर यही वाला विषम संख्या इवन नंबर, ऑड नंबर है, अगर इस पर विषम है, तो 100% है कि इसको छोड़कर बाकी दूसरा, जैसे कि cos x को t माना जाएगा। अगर ऐसा हो गया तब, लग रहा होगा ना क्या बोल रहे हैं, तो सब छोड़ देंगे वहाँ। तो फिलहाल जो किताब में लिखल है उतना तो कम से कम बता दे, जो रूल है वो तो बता दे। अगर n हो गया ऑड नंबर, n हो गया ऑड नंबर, मतलब cos x पर पावर अगर विषम संख्या, अगर cos पर विषम पावर है तो cos को नहीं मानना है, इसको नहीं मानना, इसके साथ जो देख रहे हैं ना साइन x को t मानना। अब हर जगह ये वाला रूल नहीं चलेगा, रूल लिखा हुआ तो, लेकिन हर जगह नहीं चलेगा। तो हर जगह चलेगा क्या, आपका खुद का जो मेरिट है, जो आप डिफ्रेंशिएशन से पढ़ कर आए हो, जो डिफ्रेंशिएशन से सीख कर आए हो। जैसे यहीं पर फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, साइन क्यूब एक्स और इंटू
dx। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेट करें? तो इसमें हम ये सोचेंगे, देखो इसमें ये देखेंगे कि साइन टू द पावर 3 तो है, मतलब साइन पर विषम संख्या है पावर। अगर साइन पर पावर विषम है तो साइन को तो t मानना नहीं है, मानना किसको है? cos x को t। आपको लगेगा इसमें cos x कहाँ है? cos x छिपा हुआ इसी में है। जैसे हम समझने के लिए यहाँ लिख देते हैं, अगर हम cos x टू द पावर 0 कर दें तो किसी पर भी पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू डायरेक्ट हो जाता है कितना? 1। उसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 को गुना कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है cos टू द पावर 0 था, और 0 मतलब विषम संख्या नहीं, 0 को सम संख्या माना जाता है। तो ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए हम लिखे हैं, ये सब जरूरी नहीं होता। यहाँ पे मान लीजिए कि cos है छिपा हुआ, हमको फोकस इस बात पर करना होता है कि साइन पर पावर विषम संख्या, अगर साइन पर विषम संख्या है पावर तो साइन को t नहीं मानना है, दूसरा cos x को t मानो। अब डिफ्रेंशिएट करना है, अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे cos x के डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो cos x के डिफ्रेंशिएशन होगा sin x, वो भी माइनस में। और इधर जो लिखेंगे ना, जैसे इधर लिखते हैं t के डिफ्रेंशिएशन dt बटा में dx, वो बटा dx नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इधर लिख देंगे। मतलब बटा में dx होना चाहिए, हम बार बार इधर लिखेंगे, वहाँ नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट एक स्टेप उड़ा देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि साइन पे पावर 3 है और हमको चाहिए साइन a को और dx। तो dx तो है, a को साइन अलग कर दो, मतलब ऐसे लिखो साइन स्क्वायर x और a को साइन अलग कर दो, मतलब साइन x इंटू dx अलग से। क्यों बताते हैं? क्योंकि साइन x और dx अगर कहीं दिखाई दे तो उसके जगह पे लिख देंगे dt, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ तो माइनस में था, तो कोई बात नहीं, इसको उधर भेज दो, यानी माइनस में dt लिख दिए। अब हम क्या करें साइन स्क्वायर एक्स को, तो साइन स्क्वायर एक्स को बदल देंगे कॉस स्क्वायर में, मतलब लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कॉस एक्स क्या माने थे? कॉस एक्स कुछ माने थे टी, तो टी रख दो, टी स्क्वायर गुने में डी टी, लेकिन माइनस में है तो चाहो तो माइनस बाहर कर दो, बाद में अंदर कर देना। इंटीग्रेशन 1 के इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर के इंटीग्रेशन टी क्यूब बटा में 3 प्लस में सी। लेकिन ये माइनस जो था इसको तो भी अंदर भेजेंगे ना, तो माइनस तो अंदर भेज दिए, तो ये हो जाएगा माइनस, आई हो जाएगा प्लस। अब जहाँ जहाँ टी दिखाई दे रहा है, टी के जगह पे क्या पुट करोगे? टी हम क्या माने थे? टी कुछ माने थे, कितना माने थे? कॉस, तो लिख दीजिए माइनस में कॉस एक्स और प्लस कॉस क्यूब एक्स अब बटा में 3। देखो कोई जरूर नहीं कि आंसर यही वाला दे, हो सकता है कि कॉस एक्स कॉमन ले लिया, उतना पर भी आंसर नहीं दे रहा। जैसे हो सकता है माइनस कॉस एक्स कॉमन ले ले, कोई भारी बात नहीं है। तो जो बच जाएगा 1 और माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 3 प्लस में सी, ये भी आंसर नहीं दे सकता है। हो सकता है कि भिन्न के घटाव बना दे, 3 यहाँ गुना कर दे, 1 वहाँ गुना कर दे, तो 3 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अब बटा में 3, तो आंसर कुछ भी हो सकता है। इंटीग्रेशन बन गया जो बनाना था, उसका इस्तेमाल भी हम नहीं किए, हालांकि अभी तो यूज किए हैं, अभी क्या किए? साइन पर विषम है, जिस पर पावर विषम है जिसे साइन और कॉस ही मिलेगा। जब भी आपको इस एक्सरसाइज में मिलेगा तो साइन कॉस, दूसरा मिल गया तो दूसरा मिलेगा तो देखेंगे, अभी 14 को एक्सरसाइज बाकी है, उसको भी हम देखेंगे। जब दूसरा मिल गया तो क्या करेंगे, लेकिन फिलहाल साइन कॉस मिलेगा तब ये वाला करना है जो नियम लगाएं। जैसे सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर cos टू द पावर 5x इंटू डी एक्स, इसी को इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। cos टू द पावर 5x इंटू डी एक्स, इसमें जिस पर विषम पावर है, जैसे पावर है विषम किस पर? cos पर। अब अगर cos पर विषम पावर है तो cos को तो t मानना नहीं है, जाहिर सी बात है कि cos x को t नहीं मानेंगे, हम sin x को t मानेंगे। अगर cos पर ही पावर विषम है तो cos को नहीं, दूसरे को t मानो, sin को। और sin के डिफ्रेंशिएशन बताओ, तो sin के डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। इधर जो लिखते हैं ना d के डिफ्रेंशिएशन, मतलब dt या बटा में dx, वो dx को यहाँ गुना कर दो, कर दिए गुना। cos x इंटू डी एक्स चाहिए, यहाँ तो cos टू द पावर 4 है, मतलब 5 है, तो 5 को पहले इसे लिखो cos टू द पावर 4x और अलग से cos x इंटू डी एक्स, क्योंकि cos x इंटू डी एक्स इसके जगह पे डायरेक्ट बैठा देंगे कितना? dt। और इधर जो बच गया cos टू द पावर 4, इसको ऐसे लिखो कि cos स्क्वायर x के होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि cos स्क्वायर, सही समझ में आया dt कैसे लिखे, क्योंकि cos x dx मिलाकर कितना हो गया dt,
ये पावर 4 को ऐसे लिखे, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर में इसलिए हम चेंज किए हैं क्योंकि जहाँ पे 1 माइनस साइन है ना, वहाँ पे लिख देंगे टी स्क्वायर के होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टी टू द पावर 4 माइनस में 2ab यानी कि 2t स्क्वायर इंटू डी टी हो गया। अब इसी को इंटीग्रेट करना है तो 1 के इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 के इंटीग्रेशन हो जाएगा t, अब प्लस में t टू द पावर 4 के इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर 5, अब बटा में 5 माइनस 2t स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2t क्यूब हो जाएगा बाई 3 प्लस में c। अब जहाँ भी t दिखाई दे रहा है उस t की जगह पे क्या लिखोगे, t मतलब क्या माने हैं, t इक्वल टू क्या पुट करना है, तो t इक्वल टू मान में हम क्या किए थे साइन एक्स, तो साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन टू द पावर 5x बटा में 5 माइनस 2 इंटू टी मतलब हो गया साइन क्यूब x अब बटा में 3 अब प्लस में c। इतना ही आंसर होगा। मेन इस पे फोकस ये करना है ना कि जिस पर पावर विषम है उसको नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, बस यही ध्यान देना है। उसको छोड़कर बाकी दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर दो को मिल जैसे देखो सब मिलेगा। थर्ड नंबर, तीसरा नंबर है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हल्का हल्का है, दो को बता देते हैं। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इतने हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। देखते हैं, देखो अगर इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इंटीग्रेशन में देखना यह है कि जिस पर पावर विषम है, जैसे कॉस पर पावर विषम है, तो अगर कॉस पर विषम पावर है तो कॉस को तो मानना नहीं है, कॉस को छोड़कर दूसरा मानेंगे। जैसे साइन एक्स बराबर मान लेते हैं टी, अब साइन एक्स बराबर टी माने साइन एक्स के डिफ्रेंसिएशन बताना, तो साइन एक्स के डिफ्रेंसिएशन हो गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये समझ में आ रहा होगा कि डी एक्स किधर से आया, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन जो डी टी बटा लिखे थे, हालांकि लिख देना चाहिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं लिखते तो उसको गलत मान लिया जाता है, लिख दीजिएगा। अब क्या करें, तो यहाँ तो डायरेक्ट नज़र आ रहा है कॉस एक्स इंटू डी एक्स, मतलब उसके जगह आप लिख दो डी टी, और साइन भी डायरेक्ट नज़र आ तो उसके जगह आप लिख दीजिए टी क्यूब, सॉरी टी स्क्वायर है। इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा टी क्यूब अब बटा 3 अब प्लस में सी। अब टी का वैल्यू बतलाना है, टी है क्या, टी बराबर माने थे क्या, टी इक्वल टू माने थे हम साइन, तो लिख देंगे साइन क्यूब एक्स बटा 3 अब प्लस में सी। जैसे इसी में देखें, इसमें सोचना यह है कि किस पर पावर विषम है। अगर कॉस पर पावर विषम है तो कॉस एक्स को तो है पक्का कि उसको टी ने मानना है, साइन एक्स बराबर टी मानो। अब डिफ्रेंशिएट कर दो तो साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर में हो जाएगा डी टी। सबको सब्स्टिट्यूट करो, जैसे कॉस एक्स इंटू डी एक्स चाहिए तो यहाँ तो कॉस क्यूब है, मतलब कॉस पे पावर 3 है, तो हम ऐसे लिख देते हैं ना कि साइन स्क्वायर एक्स। ये तो सही है, सही इसलिए क्योंकि साइन एक्स की जगह डायरेक्ट टी हो जाएगा। इसको बदल देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब जैसे साइन स्क्वायर एक्स तो इसके जगह पे टी स्क्वायर हो गया, और कॉस स्क्वायर को हम बदलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको ऐसे इसलिए बदलें क्योंकि साइन एक्स के जगह पे फिर पुट कर देंगे कितना टी, हालांकि कॉस एक्स है इंटू डी एक्स है तो इसके जगह आप डायरेक्ट बैठा दो ना डी टी, कॉस एक्स डी एक्स के जगह डायरेक्ट डी टी। अभी हो गया टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन मतलब कितना हो जाएगा, साइन इक्वल टू मानवे को किए थे टी स्क्वायर इंटू डी टी, साइन मतलब टी स्क्वायर। अब गुना कर दो, टी स्क्वायर अगर गुना हो गया तो टी स्क्वायर उसमें अगर गुना हो जाएगा तो टी टू द पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू डी टी। अब इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे टी स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बटा 3 माइनस टी टू द पावर 4 अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो टी टू द पावर 5 अब बटा में 5। अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ टी का वैल्यू रख दो। जैसे टी है तो टी मतलब कितना बैठाना, टी इक्वल टू क्या माने थे, टी इक्वल टू मानवे किए थे साइन, तो लिख दो साइन क्यूब एक्स बटा में 3 माइनस टी मतलब साइन माने थे साइन टू द पावर 5x अब बटा में 5 अब प्लस में सी। इतना आंसर। बाकी कॉमन उमन लेना है तो ले लो, नहीं लोगे तो भी ठीक है। तीसरा चौथा हो गया, अब देखते हैं पाँचवा और छठा।
ये पूरा एक्सरसाइज में हम शुरू में ही बोल दिए हैं कि इस बात पर फोकस करना है कि किस पर विषम पावर है, जिस पर पावर विषम है उसको छोड़कर दूसरे को मान लो, बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 4 था, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां में दिया गया है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6ठे में दिए हुए है साइन टू दी पावर 3/4 एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 6ठा हो गया, 7वां हो गया, अच्छा 5वां 6ठा, फिर सब पहले यही दोनों बैठाते हैं, फिर 7वां 8वां आप चलेंगे। फिर वही बात जैसे पीछे बोल रहे थे, कॉस पर पावर नहीं साइन पर पावर विषम है, तो अगर साइन पर पावर विषम है तो साइन को टी नहीं मानना है, कॉस एक्स बराबर मान लेना है टी। फिर कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन अगर निकालते भी है तो माइनस में साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ये डी एक्स कहाँ से आ गया, जो डी टी बटा डी एक्स लिखते हैं उसको गुना कर दे रहे हैं हम डायरेक्ट। अब साइन एक्स इंटू डी एक्स देखना है, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स मिल तो रहा है, यहाँ पे साइन एक्स है इंटू डी एक्स है, लेकिन यहाँ 3 गो है, तो 3 गो जैसे कॉस स्क्वायर, यहाँ तो खैर डायरेक्ट बैठा देंगे टी एस को, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, तो हम इसको तोड़ेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, मतलब 3 हिस्सा में, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर रहने देंगे और साइन स्क्वायर एक्स को हम बदल देंगे, मतलब लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स डी एक्स इसके जगह पे तो डी टी बैठाना है, लेकिन डी टी कैसे बैठाएंगे, तो माइनस में, तो कोई बात नहीं, माइनस उधर चल जाएगा, उसको यहाँ लिख दो, माइनस हो गया, ये टी स्क्वायर हो गया तो 1 माइनस कॉस, मतलब क्या मानना है, कॉस को हम किससे सब्स्टिट्यूट करें, टी से, तो टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू में डी टी। जब माइनस अंदर भेज देंगे, मतलब भेजिए देते हैं ना, तो ये हो जाएगा माइनस में टी स्क्वायर, और यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा, टी टू दी पावर हो जाएगा 4 इंटू डी टी। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, तो माइनस में टी स्क्वायर है, अगर इंटीग्रेट करते हैं तो पावर 1 हो जाएगा, टी क्यूब अब बटा में 3, प्लस में यही टी टू दी पावर 4 अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 5 हो जाएगा, बटा में 5, प्लस में सी। अब जहाँ जहाँ टी है, जैसे टी है तो टी इक्वल टू हम माने थे क्या, टी इक्वल टू हम मानवे किए थे कॉस, तो यहाँ पर लिख दो कि कॉस क्यूब एक्स बटा 3, वो भी माइनस में, टी मतलब यहाँ पर भी लिखो टी इक्वल टू, इस जगह पे लिखो कॉस टू दी पावर 5x और बटा 5 प्लस में सी। इतना आंसर हो गया। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको तो मिटा देते हैं, 5वां क्वेश्चन नंबर 6ठा पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6ठा, इसमें साइन पर पावर कितना, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, मेन ध्यान देना है कि कॉस पर पावर विषम है, और अगर कॉस पर पावर विषम है तो जाहिर सी बात है कि कॉस एक्स को टी नहीं मानेंगे, साइन एक्स को टी मानेंगे, साइन एक्स को टी माने। अब साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन बताना है, तो साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन ही हो जाएगा कॉस एक्स, और उधर जो डी टी बटा डी एक्स होता है और डी एक्स को इन्हें गुना कर देंगे, इधर हो जाएगा डी टी। अब रखो जैसे साइन है तो साइन के जगह पे हो जाएगा टी टू दी पावर 3/4, और cos x इंटू डी एक्स उसके जगह पर लिखिए देंगे कितना हम डी टी। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू दी पावर 1 जोड़ दो, तो अगर 1 जोड़ दीजिएगा तो 7/4, और फिर वही 7/4 से भागा भी दे देंगे, प्लस में सी। अब क्या करना है, तो 4 को ऊपर भेज दो और 7 को नीचे भेज दो, 4/7। टी मतलब कितना, टी के जगह पे कितना रखेंगे, टी के जगह पे लिख देंगे साइन टू दी पावर 7/4 इंटू एक्स, अब प्लस में सी दे दो। तो ये तो हल्का था, ज़्यादा टफ नहीं था। 6ठा 5वां 6ठा हो गया। अब देखते हैं 7वां और 8वां क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि साइन टू दी पावर 4x, साइन टू दी पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स टू डी एक्स। 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू दी पावर 5x इंटू डी एक्स। 7 8 देख लेते हैं। इसमें पावर जिस पर भी विषम है, जैसे कि कॉस पर पावर विषम संख्या है, तो इसको तो टी मानना नहीं है, उसको छोड़कर दूसरे को मान लो। जैसे साइन एक्स बराबर टी मान लिए,
अब डिफ्रेंसिएशन, तो साइन एक्स के डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इंटू डी एक्स डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि डी टी, इसका डिफ्रेंसिएशन डी टी बटा डी एक्स को ही उधर भेज दिए। कॉस एक्स इंटू डी एक्स है, यहाँ है कॉस लेकिन 3 बार है, तो इसको पहले ऐसे लिखो जैसे कि साइन टू द पावर 4 है तो साइन के जगह पे तो डायरेक्ट हो गया टी टू द पावर 4। कॉस क्यूब है तो इसको ऐसे लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। जब मैं कॉस एक्स इंटू डी एक्स इसके जगह पे डायरेक्ट डी टी बैठा सके, ये हो गया टी टू द पावर 4 और इसको मिला जुला के लिखेंगे डी टी। बाकी ये वाला बच गया, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करें, तो कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि टी टू द पावर 4 हो गया इंटू 1 माइनस साइन मतलब हो गया टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको गुना कर दो, सिंपल से गुना करने पे टी टू द पावर 4 हो जाएगा माइनस टी टू द पावर 6 हो जाएगा और इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन बताना है, तो टी टू द पावर 4 अगर इंटीग्रेट करेंगे तो टी टू द पावर 5 और बटा में 5 माइनस टी टू द पावर 7 और बटा में 7 और प्लस में कितना हो जाएगा सी। अब टी के जगह पे वैल्यू बैठा दें, जैसे टी है तो टी मतलब क्या माने थे, टी इक्वल टू हम मानिए रहे थे साइन, तो टी की जगह बैठा देंगे साइन टू द पावर 5x अब बटा में 5 माइनस माइनस है ना है टी मतलब टी की जगह पे हो जाएगा साइन टू द पावर 7x अब बटा में 7 और प्लस में सी। तो ये तो बन गया। इसमें देखना ये थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, जैसे पावर कॉस पर है, कॉस पर पावर विषम है तो कॉस को तो पक्का है कि टी ने मानो, मतलब फिक्स हो गया। साइन एक्स को टी मानो, साइन एक्स के टी माने डिफ्रेंसिएशन, तो साइन एक्स के डिफ्रेंसिएशन के तो यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है, हम बार बार छोड़ दें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स हो जाएगा और इंटू डी एक्स। हालांकि जो ये डी एक्स इधर लिख रहे हैं ना वो इधर से आया, जैसे टी के डिफ्रेंसिएशन डी टी अब बटा में जो डी एक्स था वो यहाँ गुना करती हैं। अब हम सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर के जगह आप डायरेक्ट बैठा दो ना टी स्क्वायर, कॉस टू द पावर 5 है, इसको ऐसे लिखो कि कॉस टू द पावर 4x और अलग से कॉस एक्स इंटू डी एक्स। जब मैं कॉस एक्स इंटू डी एक्स इसके जगह पर हम बैठा सके किसको, डी टी को, तो ये तो हो गया टी स्क्वायर और इसके जगह पे भी लिख दिए हम लोग डी टी। बीच में जो बच गया है कॉस टू द पावर 4 इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर, तो साइन मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले होता है कॉस स्क्वायर एक्स, उस पर भी पावर 2 दे दो तब तो हो जाएगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर तो कॉस स्क्वायर एक्स, अब पावर फिर से दो तो पावर 4 हो जाएगा। करना क्या है देखिए, टी स्क्वायर को छोड़ दो इंटू 1 माइनस इसके जगह पे लिख दो टी स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसी को तोड़ना है, ठीक है, टी स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टी टू द पावर 4 माइनस में 2ab मतलब 2t स्क्वायर इंटू डी टी। अब गुना कर दीजिए, टी स्क्वायर अगर गुना होता है तो टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर अगर उसमें गुना होता है टी टू द पावर 6 हो जाएगा और उसमें गुना कर देंगे तो माइनस में 2 टी स्क्वायर गुना हुआ तो टी टू द पावर 4 इंटू डी टी। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करें तो टी टू द पावर 3 अब बटा में 3 प्लस में टी टू द पावर 7 अब बटा में 7 माइनस 2 टी टू द पावर 5 अब बटा में 5 अब प्लस में सी। अब तक आप समझ गए कि टी को अब क्या करेंगे, टी की जगह आप कितना पुट कर देंगे साइन एक्स। 8 हिसाब बता दिए हैं तो पक्का है कि आप समझ गए होंगे, टी के जगह पे लास्ट में साइन एक्स रखना होता है। 8 क्वेश्चन हो गया, आगे और देखते हैं, 7 गो और है। आज का जो टारगेट है, सॉरी 7 कहाँ 17 तक है, 9 हिसाब और है अभी। नौवां नंबर, नौवां है साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। 10 नंबर, 10वां नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू कॉट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। देखो ये जैसे साइन क्यूब है तो लिखो साइन क्यूब एक्स और साइन 2x के फॉर्मूले होता है, साइन 2x के फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स।
यहाँ से 2 अगर बाहर भी कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन ए को और साइन 3 को दोनों को अगर मिला देंगे तो हो जाएगा साइन टू द पावर 4x और अलग से रह जाएगा cos x इंटू डी एक्स। इसमें पावर किस पर विषम है? cos पर। अगर cos पर पावर 1 है तो उसको तो पक्का फिक्स है कि उसको t नहीं मानना है, sin x को ही t मानेंगे। sin x के t माने। अब sin x के डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, sin x के डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स। देखो बार बार समझा रहे हैं कि इंटू डी एक्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि t का डिफ्रेंसिएशन होता है डी टी बटा डी एक्स, उसको यहाँ गुना कर दिए। अब सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे cos x इंटू डी एक्स, इसके जगह पे डायरेक्ट हो जाएगा डी टी, और साइन टू दी पावर 4 उसके जगह पे डायरेक्ट हो जाएगा टी टू दी पावर 4। बाहर अगर 2 छोड़ दें तो 2 रहने देते हैं और टी टू दी पावर 4 के इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू दी पावर 5 बटा में 5 प्लस में सी। यही चीज़ अगर पूरा रखें तो 2/5। और टी मतलब क्या? टी मतलब जो हम माने थे, टी क्या माने थे यहाँ पर? टी कहाँ माने थे? अच्छा यहाँ माने हैं ना। टी इक्वल टू क्या माने? साइन। तो लिख दीजिए कि साइन टू दी पावर 5x प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 देखते हैं 10 कैसे बनेगा। जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स को साइन एक्स ही लिखो और कॉट को लिखो कॉस क्यूब एक्स और बटा साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। कॉट को हम लिख सकते हैं, हालांकि ये वाला कॉस से को कॉस कैंसिल, फिर भी ऊपर बच जाएगा कॉस क्यूब एक्स और बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें ध्यान ये देना है कि किस पर पावर विषम है? कॉस पर पावर विषम है तो कॉस को तो पक्का नहीं मानेंगे, और वो भी सिर्फ विषम ने, अभिन्न विषम कह रहे हैं। धीरे धीरे हम ये ध्यान मतलब आपको ध्यान दिलाएंगे कि सिर्फ विषम ही नहीं होना चाहिए, धनात्मक विषम होना चाहिए। फिलहाल अभी कन्फ्यूज मत हो, अभी सिर्फ विषम पे ध्यान दो। साइन एक्स को ही टी मानिए और साइन एक्स के फिर डिफ्रेंसिएशन निकाल दो। तो साइन एक्स के हम लोग डिफ्रेंसिएशन जानते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स इसलिए क्योंकि इधर डिफ्रेंशिएट किए थे, ठीक है। यहाँ पे कॉस क्यूब है तो कॉस क्यूब को ऐसे लिखो कि कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स बटा जैसे साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन को डायरेक्टे मान लेते हैं ना कि साइन की जगह पर रखबे करेंगे क्या? टी स्क्वायर। अब क्या करना है, जैसे ये वाला कॉस स्क्वायर है, ये वाला कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर जैसे कॉस एक्स डी एक्स तो ठीक है कि चलिए डी टी लिख दिए हैं बटा में टी स्क्वायर कर। इसको क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर, हम तो साइन एक्स को टी माने थे तो कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर मतलब डायरेक्ट टी स्क्वायर। अब अलग अलग कर दो, जैसे 1 बटा टी स्क्वायर और उसके साथ में अलग करेंगे तो टी स्क्वायर बटा में टी स्क्वायर इंटू डी टी। दिखाई तो दे रहा है क्योंकि शुरू से ही हम लिख रहे हैं, हम ध्यान नहीं दें। इसको इंटीग्रेट करने से पहले एक काम करो, टी टू द पावर -2 लिखो ऊपर जाके, और ये तो कट गया तो माइनस में 1 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन में ही ध्यान देना है कि जितना भी पावर है उसमें एक अगर जोड़ देते हैं तो -1 उसी -1 से भागा और यहाँ हो गया टी प्लस में सी। ये जो पावर माइनस में है उसको प्लस करने के लिए 1 बटा टी लिखेंगे। अच्छा आगे माइनस था तो माइनस लगा देंगे, माइनस में टी और प्लस में सी। अब 1 माइनस टी मतलब क्या? टी इक्वल टू कुछ माने होंगे ना, कहीं तो माने होंगे। टी इक्वल टू कितना माने हैं, इसी हिसाब में साइन एक्स और माइनस में यहाँ पे साइन एक्स। हालांकि साइन एक्स ये वाला तो सही है लेकिन इसको पलट के लिखोगे ना तो साइन नहीं रहेगा, ये कॉसेक बन जाएगा। माइनस में कॉसेक एक्स माइनस में साइन एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। नौ 10 के बाद 9 था और 10 था ना, अभी 11 नंबर पे था। हालांकि 11 वैसे फिर भी 11 नंबर है। कॉस एक्स इंटू tan क्यूब एक्स इंटू डी एक्स 11 और 12 में 2 हिसाब है। पहले 12 के पहला देख लेते हैं। 12 के फर्स्ट नंबर, 12 के फर्स्ट में है कॉस क्यूब एक्स बटा अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए इसका इंटीग्रेशन, इसमें साइन कॉस नज़र आना चाहिए। पहले एक लाइन तोड़ो, जैसे कॉस एक्स को कॉस एक्स ही लिखो और tan को आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन क्यूब एक्स और बटा
कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। कॉस से कॉस कैंसिल, तो ऊपर तो बच गया साइन क्यूब एक्स और नीचे रह गया कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि एगो कॉस कट गया था इंटू डी एक्स। इसमें कॉस पर पावर ने साइन पर पावर अब विषम है, तो साइन को टी नहीं मानेंगे, क्योंकि जिस पर विषम है उसको नहीं मानना होता है। कॉस को टी मानेंगे, कॉस एक्स बराबर मान लेते हैं टी। जिस पर विषम है उसी को टी नहीं माना है, ध्यान देना, हम शुरू से बता रहे हैं। कॉस एक्स को टी माने, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन कॉस के तो डिफ्रेंसिएशन माइनस में होता है, तो माइनस में लिखेंगे इक्वल टू डी टी। हालांकि फिर ये उधर जाएगा, यहाँ पे साइन क्यूब है, इसको ऐसे लिखो कि साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स और बटा ये जैसे कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को ऐसा ही रहने देते हैं कॉस स्क्वायर, इसलिए क्योंकि कॉस स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट बैठा देंगे, ये कॉस मतलब डायरेक्ट बैठा देंगे टी स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है ना, साइन स्क्वायर को हम बदलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्यों बदले, क्योंकि कॉस जैसे ही नजर आएगा वहाँ आप कितना बैठा देंगे टी, और साइन एक्स डी एक्स की जगह पे डायरेक्ट बैठा दो डी टी, लेकिन ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस में। अब क्या करें, देखिए इतना जगह काफ़ी होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में टी स्क्वायर और गुने में है माइनस डी टी। अब अलग अलग कर दो, जैसे इसके साथ में अलग करोगे तो टी टू दी पावर हो जाएगा -2 और उसके साथ में अलग करेंगे तो -1, लेकिन गुने में है माइनस डी टी। माइनस को अंदर भेज देना, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस टी टू दी पावर हो जाएगा माइनस में 2। इसको इंटीग्रेट करो, 1 के इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और ये जितना भी देख रहे हैं इंटीग्रेशन करने के बाद एक और जुड़ जाएगा, मतलब -1 बचेगा, और उसी -1 से भागा। हम पहले ही माइनस अंदर भेज दिए थे, इसीलिए ये वाला हो गया प्लस और ये वाला हो गया माइनस, प्लस में सी। टी को सब्स्टिट्यूट कर दो, टी कहीं हम माने होंगे, यहीं पर तो माने हैं, टी इक्वल टू कितना माने हैं कॉस एक्स, तो टी के जगह पे कॉस एक्स लिख देंगे, माइनस यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, तो प्लस में लिखो 1 बटा टी लिखेंगे, क्योंकि पावर प्लस में करना, तो 1 बटा टी नहीं लिखते, 1 बटा कॉस एक्स लिखेंगे प्लस में सी। ये तो कॉस एक्स सही है, लेकिन जो बटा में कॉस एक्स है, अगर इसको सीधा सीधी करके लिखेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। इसी में देखते हैं पावर किस पर विषम है, कॉस पर। जिस पर विषम है उसको तो कभी भी टी नहीं मानना है, मतलब अभी फ़िलहाल नहीं मानना है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं माने, इस एक्सरसाइज में नहीं मानेंगे अभी हम। साइन एक्स को टी मानेंगे, आप साइन एक्स के टी मान लिए। देखो इस समझने के लिए, ऐसा नहीं कि यही रूल है हमेशा यही सही होगा, गलती हो भी सकता है, समझाने के लिए है। क्योंकि किताब वाला रूल देखोगे तो किताब में साफ साफ यही लिखे हुए, लेकिन हम ये सब नहीं मानते, क्योंकि हर जगह ये रूल फॉलो नहीं होता। लेकिन जब तक फॉलो हो रहा है तब तक समझते हैं, जहाँ नहीं होगा वहाँ पर भी हम बताएंगे। कॉस पर विषम है, यहाँ पे कुछ लोग को लगता है कि साइन पर भी विषम है, अरे साइन पर विषम है, लेकिन विषम से ज़्यादा तो अगर समझोगे तो साइन टू दी पावर नज़र आएगा 1/2। तो ये तो पहली बात है कि ये बटा में नंबर है, तो सम या विषम कहना ही गलती है, तो इसके बारे में हम कोई जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि साइन टू दी पावर 1/2 है। तो कॉस को देख रहे हैं, साइन एक्स के टी माने और साइन एक्स के डिफ्रेंसिएशन यहाँ लिख दीजिएगा, हम बार बार बतला रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम नहीं लिखते हैं क्योंकि हमको एग्ज़ाम नहीं देना, एग्ज़ाम आपको देना है। 1-2 बार 3 बार समझा दिए, अब लिखते रहिए कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये भी बता दिए डी एक्स कहाँ से आता है, ये वाला यहाँ कॉस क्यूब है, तो इसको ऐसे लिखो ना कि पहले कॉस स्क्वायर एक्स और फिर कॉस एक्स इंटू डी एक्स बटा नीचे जो दिखाई दे रहा है अंडर रूट साइन एक्स, उसको मानिए लेते हैं अंडर रूट साइन को कितना मान लें टी, तो मान लिए इसके जगह पे अगर पूरा घुमा फिरा के देखा जाए तो डी टी हो गया, और बटा में अंडर रूट टी। कॉस स्क्वायर को बदलो, कॉस स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स ही क्यों लिखें, उसके जगह आप डायरेक्ट बैठा देते हैं टी स्क्वायर। अब अलग अलग कर दो, जैसे इसके साथ में अलग करेंगे तो टी टू दी पावर माइनस में हाफ हो जाएगा। ई टी के स्क्वायर है और ई टी आधा पावर है, तो स्क्वायर में से अगर आधा घट ही हो गया तो पावर 3/2 तो बचेगा ना, इनटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन निकालो तो टी टू दी पावर माइनस हाफ है, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो टी टू दी पावर हाफ हो जाएगा, वो भी प्लस में, और बटा में हाफ
माइनस ई टी टू दी पावर 3/2। अगर इंटीग्रेशन निकालोगे तो पावर हो जाएगा 5/2 और 5/2 से भागा प्लस में सी। इसको ऊपर भेज दें, इसको ऊपर भेज दें, चाहे तो कॉमन भी हम ले सकते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं, हम 2 लिख दे रहे हैं। और रूट अंडर टी, हाफ पावर मतलब रूट अंडर टी होता है, तो रूट अंडर टी हम कॉमन ले रहे हैं और टी कॉमन ले ही रहे हैं, तो टी कॉमन ले लिए तो बचा कितना, इसमें से इतना ही कुछ तो 1, अब बटा में 1 बचेगा, 1/1। यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से 2.5 को था, हम आधा कॉमन ले लिए तो फिर भी टी स्क्वायर बटा में 5 बचेगा। अब टी के जगह पे क्या आपको करना है, तो इस जगह से साइन एक्स को पुट कर दीजिए, बन जाएगा 12 में 2 हिसाब था, ये पहला तो बन गया। 12 के सेकेंड नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड, 12 के सेकेंड, अच्छा 12 का सेकेंड है, कहाँ गया, सेकेंड नंबर में है कि सेक थीटा और बटा tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखिए पहले इसी को एक ही को देख लेते हैं। सेक थीटा को आप लिखो 1 बटा कॉस थीटा और tan स्क्वायर थीटा को लिखो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि एगो कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो एक को कैंसिल होगा, एगो तो बचेगा, तो जो एगो बचेगा इसको सबसे ऊपर भेजो, मतलब ऐसे लिखो कि कॉस थीटा और बटा में कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब जिस पर पावर विषम है उस पर फोकस करना है, विषम पावर कॉस पर है, तो कॉस को टी नहीं मानना है, फोकस करे बोले नहीं कि उसी को टी मानना है, किसको, साइन थीटा को। साइन थीटा इक्वल टू टी मान लिया, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट ही किए होंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इस बार एक्स नहीं बोलेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तभी तो डी थीटा आया। अब यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा नजरे आ रहा है, तो उसके जगह आप डायरेक्ट बोलो ना डी टी, और साइन स्क्वायर को डायरेक्ट रख दीजिए टी स्क्वायर। हालांकि इसको अगर सही से लिखा जाएगा तो टी स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा टी टू दी पावर -2 और इनटू डी टी, इंटीग्रेट कीजिए तो टी टू दी पावर जितना भी दिखाई दे रहा है, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 1 जुड़ जाएगा, माइनस में 1 प्लस में सी। पावर को प्लस करने के लिए 1/t लिखो, माइनस में अब प्लस में सी। अब 1/t मतलब कितना माने हैं, टी हम क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पर देखो कि टी कहीं पुट किए होंगे, टी के जगह पे माने थे कितना साइन थीटा, प्लस में कितना हो जाएगा सी, तो माइनस, इसको सीधे सीधे लिखोगे तो साइन थीटा अगर सीधा हो जाएगा तो कॉसेक थीटा प्लस में कितना हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा 1 सेकेंड, क्लास थोड़ा लंबा चल रहा है। अच्छा, ये को बता देते हैं 26 गो है ना, तो इसको 13 तक पूरा कर देते हैं, क्लास लंबा हो जाएगा। मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इतना लंबा वीडियो देखते देखते या इतना लंबा क्लास देखते देखते बोर हो जाओगे, इसलिए 13 बता के रोक देते हैं। 26 को है तो बोले तो थे 17 तक, तो कम से कम आधा कर देते हैं, 13 तक पहुंचा देते हैं। 13 नंबर लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि होगा क्या कि फिर ओवरफ्लो होने लगेगा। आप देख तो रहे हो लेकिन वो फालतू में मेरा मेहनत चला जाएगा। यूट्यूब पे मैथ बताने का पर्पस यही है कि आराम से आप कहीं भी छत पे, घर में, यहाँ वहाँ जहाँ हो, खेत बाड़ी जहाँ भी हो, वहाँ पे रह के, अगर आप गांव घर के हैं, कोई लड़का अगर गांव घर से बिलोंग करता है या लड़की कोई है जो थोड़ा घर गृहस्थी संभाल रही है, खाना वाना बनाते, ठीक है, अपना खाना बनाते हुए वीडियो को देख सकते हो। खेत में जो काम कर रहा है, खेत पटा रहा है, वहाँ भी अपना देख सकता है। अरे नींद भी आ रहा है तो भी सोते वक्त आप वीडियो देख सकते हैं, किसी भी जगह पे इस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉपर आपको क्लास अटेंड करना होगा अच्छे सर के पास तभी आप देखेगा, पढ़ने वाला कहीं भी रह के पढ़ सकता है, इसलिए हम बना रहे हैं। और हम ये नहीं चाहते कि बोर हो जाओ पढ़ते पढ़ते। 4 घंटा की वीडियो बना दे, पता चला 4 घंटा आप देख तो रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मैथ पूरा कंसंट्रेट करके समझना होता है, तब आइए सीखा मैथ आप समझिएगा। इसलिए आज यहीं तक हम विराम करेंगे, 13 तक बता के। फिलहाल cos स्क्वायर एक्स और इसका फार्मूला होता है, और जब फार्मूला आता है हम कहते हैं कि प्लीज़ उसको याद कर लीजिएगा। जैसे sin 3x के फार्मूला,
साइन 3x के फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x। तो इसको याद कर लेना, सूत्र होता है साइन 3x के। साबित करने वाली बात है। तो इसी 2023 में ही हम 11th में जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो आप कभी भी देख लेना, ऐसे क्यों देखोगे, याद रखो ना। एक फार्मूला प्रूफ करने के फिर हमें आपका टाइम बर्बाद क्यों करें हम। साइन 3x के जगह पे डायरेक्ट लिख देते हैं कितना 3 साइन x और माइनस में 4 साइन क्यूब x इंटू dx, साइन 3x के फॉर्मूला। अब इन दोनों में से हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर x हो गया इंटू 3 और माइनस में 4 साइन स्क्वायर x। तो दोनों में से कॉमन क्या हो गया साइन x। क्यों कॉमन ले रहे, कॉमन ले तो लो पहले, यहाँ से साइन कॉमन ले ले। इससे पता क्या चलता है किस पर विषम है, विषम पावर किस पे है, साइन पर विषम है। नहीं साइन पर तो सम भी, अरे साइन पर सम है उस पर ध्यान नहीं देना, विषम किस पर ही ज़्यादा फोकस करना। क्या कॉस पर विषम है, नहीं साइन पर विषम नहीं है, अरे कहीं तो होगा, यहाँ है ना। तो अगर साइन पर विषम मिल गया है तो उसी को मानना है, एकदम फिक्स है कि नहीं, उसको नहीं मानना है, उसको छोड़कर मानना है। कॉस एक्स को मानना है टी, इसको टी मानना है, मेन तो यही चलिए रहा है शुरू से। अब कॉस एक्स को टी माने, इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल देंगे तो कॉस एक्स के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। हालांकि ही माइनस हटा दो यहाँ से, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स और उधर जाके हो जाएगा माइनस में डी टी। क्या करें, कॉस है, कॉस को तो टी माने तो टी स्क्वायर कर दो, इधर साइन एक्स डी एक्स है तो इसके जगह पे डी टी लिख दो माइनस में। लेकिन बीच वाला कहानी किधर जाएगा, 3 को 3 लिखेंगे, 4 को 4 लिखेंगे। अच्छा साइन स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर माने कितना टी स्क्वायर। बाद में इस माइनस को अंदर भेज देना, फिलहाल अभी नहीं, अभी दिक्कत हो जाएगा। अभी आप पहले एक एक करके लिख लीजिए कि टी स्क्वायर है, अंदर में क्या बचा 3 माइनस, अगर 4 गुना कर देते हैं तो 4 हो जाएगा, और माइनस अगर गुना हो गया तो माइनस माइनस प्लस 4 इसमें गुना हो गया तो हो गया 4 टी स्क्वायर और इंटू डी टी। वो भी डी टी कैसन में था, माइनस में, तो माइनस को अंदर भेजे, या तो चाहें तो हम बाहर रखते हैं, तो बाहर रह गया, ये हो गया टी स्क्वायर। इधर कितना हो गया 3 में से अगर 4 घट गया तो माइनस 1 और प्लस में 4 टी स्क्वायर इंटू डी टी। बाद में अंदर भेजो या अभी अंदर भेज दो, कहीं भी भेज दो। ने अभी अगर अंदर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में, इसमें गुना हो गया माइनस भी और टी स्क्वायर, फिर माइनस में अगर गुना हो गया तो 4 और टी स्क्वायर अगर गुना हो जाता तो टी टू द पावर 4 इंटू डी टी। अब इसी को इंटीग्रेट करते हैं, देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन टी टू द पावर 4 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी क्यूब बटा में 3 माइनस में 4t टी टू द पावर 5 हो जाएगा, और बटा में 5 प्लस में c। अब जहाँ जहाँ t दिखाई दे रहा है, जैसे t है तो t की जगह पे क्या पुट करते हैं, जो हम माने थे t इक्वल टू मानवे क्या किए थे कॉस, तो यहाँ लिख दो कॉस क्यूब एक्स बटा में 3 माइनस में 4/5 और t इक्वल टू माने थे कॉस टू द पावर 5x प्लस में c। इतना ही आंसर हो जाएगा। तो आज 13 तक ही, नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे ना, ये जितना बोले उतना बता दें। चलिए क्लास लंबा होता है तो होने देते हैं। कितना टाइम हो गया है, जाने देते हैं जितना लंबा हो गया, कि एग्ज़ाम नज़दीक है यार 12th वाले का। उसको अगर थोड़ा सा हेल्प हो जाता है मेरे तरफ से, कुछ हम कर सकते हैं उसके लिए, तो बेचारा कम से कम थोड़ा सा तो एहसान मानेगा। नहीं मानेगा तो चलो हम अपना काम कर देते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। 14 को भी देख लेते हैं। कॉस क्यूब एक्स, थोड़ा लंबा जा रहा है, उबयाना मत, इन्हें क्यों भी आप छोड़ दीजिएगा। लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स 14 हो गया। 15 नंबर हो गया साइन क्यूब 2x इंटू डी एक्स। देख दोनों क्वेश्चन को, इसमें पहले तो ऐसे लिखो कि कॉस क्यूब एक्स है और ई लॉग ख़त्म हो गया तो बच गया साइन एक्स। हम बताए थे कि जिस पे पावर विषम है, तो यहाँ तो दोनों पर विषम है,
तो किसको माने, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप cos x को t मानो, ज़्यादा बेहतर है। डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos x के sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, वो भी माइनस में। कैसे क्यों सब समझा दिए। इसके जगह पे टी क्यू हो गया और ये पूरा मिला जुला के हो गया माइनस में डी टी। आप भी जानते हैं कैसे हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया टी टू द पावर 4 बटा में 4, वो भी माइनस में या प्लस में सी। टी के जगह पे वैल्यू पुट कर दो, टी क्या माने थे cos x ने, तो यहाँ पे रख दो cos टू द पावर 5x बटा में 4, सॉरी 4x नहीं होगा 4x बटा में प्लस में सी। इसी में से जैसे करना है तो साइन पे ही विषम, अगर साइन पर ही विषम है तो कोई गुंजाइश नहीं है। cos 2x बराबर मानिए टी, cos 2x के डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस में sin 2x, और अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर 2x के डिफ्रेंसिएशन होता है 2 और इनटू dx बराबर में dt। हालांकि dx इधर वाला आता है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको तोड़ो, इसको लिखो साइन स्क्वायर 2x और गुने में साइन 2x इंटू डी एक्स। साइन 2x इंटू डी एक्स के जगह आप कितना लिखना है, साइन 2x इंटू डी एक्स के जगह पे हम लोग बोलेंगे dt और बटा में 2। ये बटा 2 किधर से है, ये जो एक्स्ट्रा में था, क्योंकि साइन 2x इंटू डी एक्स में हमको मिल रहा है तो 2 कोने भेज दिए और वो भी माइनस में। अब क्या बच गया, तो ये बच गया साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को क्या करें हम, साइन स्क्वायर को तो बदल सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, बाद में माइनस भी अंदर भेज देना या शुरू में भेज देना, जो भी करना 1/2, जैसे माइनस अंदर भेज दिए तो ई वाला हो जाएगा प्लस में, माइनस जैसे ही अंदर जाएगा ये हो जाएगा प्लस में। प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में cos स्क्वायर माने टी स्क्वायर और माइनस में इंटू डी टी। 1/2 छोड़ दो, इसका इंटीग्रेशन हो गया टी क्यू बटा में 3 या माइनस में टी और प्लस में सी। अब टी के जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना cos 2x आ जाएगा आंसर। 14 हो गया, 15 हो गया, 2 क्वेश्चन और बच रहा है। क्योंकि देखिए टारगेट होता है, बोल के डेली पिछड़ जाएंगे तो बेचारा जिसका एग्ज़ाम नज़दीक है भर दम हमको कोसेगा कि एग्ज़ाम नज़दीक है और ये आराम करने के आराम लगल रहता है। 15 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 15 तो नहीं 15 तो था ही, 15 तो बता दिए। 16-17 क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है cos टू दी पावर 5x इंटू। देखो यार हम तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इतना नहीं, ये नहीं कर रहे हैं कि आपके लिए हम पहाड़ तोड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमसे बन सकता है, जितना में हम सक्षम है उतना तो आपके लिए कर रहे हैं। तो कम से कम आप अपने लिए कीजिए, मत मेरे लिए करो। अगर आपको लगता है कि मैथ मेरा कमज़ोर है तो आप अपने लिए देखिए। ऐसा नहीं कि अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो भी आप ज़बरदस्ती देखो, वैसा हम नहीं बोलेंगे। मैथ बहुत अच्छा है तो मत देखो, क्यों टाइम बर्बाद करो, एग्ज़ाम नज़दीक है। लेकिन जिनको इंटीग्रेशन से डर लगता है या इंटीग्रेशन में थोड़ा डाउट है तो देख लीजिए, आधा घंटा में कोई टाइम बर्बाद नहीं होगा। 17 नंबर। अब क्या करना है, मामला गड़बड़ा के आ गया। ई cos टू दी पावर 5x है, इसको बटा में लिखना होगा साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब भले ही हम कह सकते हैं कि इसको t मानेंगे तो मान लेते हैं ना, cos पर विषम है उसको तो मानना नहीं, साइन x बराबर t मान लो। डिफ्रेंसिएशन हो गया cos x इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। सब्स्टिट्यूट कर दो, कैसे, यहाँ तो cos टू द पावर 5 है तो cos टू द पावर 4x को अलग से लिखो और cos x इंटू डी एक्स इसको अलग से लिखो। क्यों, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है उसके जगह आप डायरेक्ट डी टी लिखेंगे। साइन स्क्वायर x को इसको तो मानवे किए टी स्क्वायर। cos टू द पावर 4 को पहले तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x के होल स्क्वायर और cos x इंटू डी एक्स के जगह पे डी टी बटा में टी स्क्वायर। अच्छा ये भी क्यों कर रहे हैं, 1 माइनस और साइन को तो माने थे ना टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के होल स्क्वायर और बटा में टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दो मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab और बटा में टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब क्या करना, अलग अलग कर दो। जैसे यहाँ देखिए टी टू दी पावर अगर अलग करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, अब प्लस में टी स्क्वायर हो जाएगा, उसके साथ में अलग करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा इंटू डी टी। इंटीग्रेशन बताना है तो टी टू दी पावर -2 है, एक जोड़ दो तो -1 बटा -1, ये हो जाएगा टी टू दी पावर 3 बटा में 3 माइनस में 2t या प्लस में c। उसको प्लस करने के लिए 1/t लिख दो। क्यों t लिखे हम, टी का तो वैल्यू जान रहे हैं ना, टी का वैल्यू आपको मालूम है कि 1/, टी मतलब कितना माने थे, टी इक्वल टू मानवे किए थे हम साइन एक्स, तो साइन एक्स लिखो भी माइनस में, अब प्लस में ये जहाँ पे लिख दो साइन क्यूब एक्स बटा में 3 या माइनस में 2 इंटू साइन एक्स प्लस में सी। अभी मत बोला आंसर नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसको सीधा करके हो सकता है कि कौशिक लिख दिया हो, 1/, साइन को कौशिक क्यों लिखता है, तो हो सकता है कि आंसर में कौशिक आ रहा हो, तो इस वजह से नहीं बोलेगा कि आंसर वह नहीं आया। 16 हो गया।
अब 17 नंबर क्वेश्चन लास्ट। देखिए आपका एग्ज़ाम है, आप भी इसी तरह से पढ़ो टारगेट मार्क कि हमको इतना आज पढ़ना है, ठीक है, इतना पढ़ना है, इतना कम से कम बनाना है, याद करना है, जो भी इसी में से जिस पर विषम पावर है। तो कहेंगे अभी तो दोनों पर विषम पावर है, अरे फिर भी विषम इस पर भी है, विषम इस पर भी है, लेकिन अगर इसको मानते हैं तो वो आसानी से आ जाएगा। जैसे अगर हम मान के चले कि cos ax इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन cos x की डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस में sin ax और गुने में ax की डिफ्रेंसिएशन a इंटू डी एक्स बराबर में dt। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि sin ax इंटू डी एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, dx क्यों, इधर वाला dt और बटा में a हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो रखना माइनस क्यों आया, इधर वाला, इसको क्या माने थे t⁻7, और ये वाला पूरा टर्म क्या था dt बटा में a, वो भी कैसन में था, माइनस में। तो माइनस छोड़ दिए, एक काम करो 1/a बाहर कर दो, इसका इंटीग्रेशन तो t⁸8 अब बटा में 8 प्लस में c, अब -1/8 और a साथ ही साथ और t का वैल्यू, तो t जो भी हम माने होंगे, t क्या माने थे cos, तो cos⁸8 हो गया ax प्लस में c, इतना ही हो गया आंसर। आज का टारगेट था 17 तक बता दी। 18 से थोड़ा सा चेंज है, टाइप थोड़ा सा बदला है, ही नहीं कि पूरा बदल गया, लेकिन अभी तक जो बता रहे थे एक रिदम में चल रहा था, यानी कि एक लय में चल रहा था, लेकिन 18 से चेंज हो गया, ठीक है। और फिर जाते जाते हम यही कहेंगे कि प्लीज़ अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। अगर पढ़ने का नहीं मन करे तो फिर ये सोचिए कि हम क्यों पढ़ना शुरू किए थे, ठीक है, पढ़ना ही क्यों है। अगर वो सब भी आपको नहीं पता चले तो आप अपने गार्जियन के बारे में सोचिए कि गार्जियन हमको क्यों पढ़ा रहे हैं ज़बरदस्ती। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है या आपको लगता है कि ये फालतू चीज़ है, पढ़ाई लिखाई बहुत बकवास की चीज़ है, ठीक है, दुनिया लोग इन्हें उन्हें घूरते रहता है, ऐसे टाइम पास करते रहो, वही अच्छा चीज़ मेरे लिए है कि लोग इधर उधर टंडेली जैसे घूरते रहता है या जो भी है अपना टाइम पास, यही अच्छा है। तो फिर सोचिए कि गार्जियन हमको ज़बरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हैं। अरे कहीं न कहीं आप गार्जियन पे तो विश्वास करो, मेरे ऊपर मत विश्वास करो। हम अगर बकवास करते हैं तो अपने गार्जियन को देखिए, अपने गार्जियन से पूछिए कि आप पढ़ा क्यों रहे हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। आप पूछिएगा क्यों, आपको मालूम है कि आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। इसलिए प्लीज़ अगर पढ़ रहे हो तो कम से कम मन से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है। और किसी के बोलने पर और किसी के दो बात बोल दिया या कुछ बोल दिया तो डीमोटिवेट नहीं होना है उससे। आप कहते हैं कि कैटलिस्ट की तरह यूज करो। जैसे कोई रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब कोई अभिक्रिया नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेता, उसको लगता है कि हम तो बहुत महान चीज़, अरे तो महान चीज़ है, लेकिन मेन रिएक्शन तो वो कर रहा है रिएक्टेंट, कैटलिस्ट सिर्फ बीच में आ जाता है। उसको कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करो, उसका इस्तेमाल करो और उसको उठा के फिर फेंक दो। उसका इस्तेमाल करके तुम आगे बढ़ो और वो जहाँ के हैं ना वहीं रह जाएगा। बस ये ज़िंदगी में हमेशा याद रखो। चलिए आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हो सके तो हम हमेशा कहते हैं कि पर डे आप कम से कम एगो को भी शेयर कर दीजिए। अगर नया लोग हैं जो नए नए मेरे वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ यार आपसे नम्र निवेदन है कि आप 5 लोगों को शेयर कीजिए। अगर वो एगो को भी शेयर करेगा ना तो आप 5 शेयर कीजिएगा, वो एगो के 5 को, अरे इतना एको को अगर शेयर कर देता है ना हमको एक दिन में तो मेरे लिए बहुत है। ये मान के चलिए कि आपसे हम गुरु दक्षिणा मांग रहे, इसे मांगना तो नहीं चाहिए। चलिए जो अच्छा लगता है कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।